हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। किसी भी शहर को, किसी भी जिले को, किसी भी राज्य को की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि थाने में और कोतवाली में और पुलिस चौकी में क्या अंतर होता है। हम कहीं देखते हैं कि कोतवाली लिखा हुआ है, कहीं देखते हैं कि थाना लिखा हुआ है, कहीं पर चौकी। तो इन चीजों में क्या अंतर होता है, इनमें क्या क्या कार्य होता है, किसकी पावर कितनी होती है, कहाँ एफआईआर दर्ज होती है, किसका कौन चौकी मतलब कौन इंचार्ज होता है, उन सारी बातों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थाना और कोतवाली में क्या अंतर होता है। अब देखिए, जो थाने होते हैं, अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दे, और जो कोतवाली होती है उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। थाना और कोतवाली बिल्कुल सेम होती है, केवल नाम का अंतर होता है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं कोतवाली लिखा हुआ है, कहीं थाना लिखा हुआ है, पुलिस थाना। तो इनमें कहीं अलग अलग कार्य होता है या क्या होता है, तो इनमें कोई अलग कार्य नहीं होता, बिल्कुल सेम कार्य होता है। सेम एफआईआर लिखी जाती है, सेम स्टाफ होता है, सेम उसका जो है प्रभारी होता है, इंस्पेक्टर लेवल का जो अधिकारी होते हैं वो उनके प्रभारी होते हैं, या जिनको एसएचओ बोलते हैं आप। क्योंकि पुराने ज़माने में कोतवाली बना करती थी, तो उसी प्रोसेस में नाम चले आ रहे हैं कोतवाली। तो हर जगह आपको हर शहर में एक आध थाना कोतवाली के नाम से मिल जाएगा। तो बस केवल उनका नाम कोतवाली है, वो भी जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है उसी की तरह है, सेम। उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब दूसरा कंफ्यूजन है, थाना और पुलिस चौकी में क्या अंतर होता है। अब देखिए, थाना और पुलिस चौकी में अंतर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। थाने का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है। उसकी जो है कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया जाता है, यानी कि चौकियों में बांट दिया जाता है। मान लिया, उदाहरण के लिए मान लिया किसी थाना क्षेत्र में 50 गांव है, तो क्या किया जाता है, 50 गांव को एक साथ उसकी कानून व्यवस्था ना देखकर क्या किया जाता है, चौकियों में बांट दिया जाता है। मान लिया 50 गांव है तो 10-10 करके 5 चौकियों में बांट दिए जाते हैं। 5 चौकी क्षेत्र में 10 गांव आ गए, एक चौकी क्षेत्र में 10 गांव आ गए, फिर दूसरी में 10, तीसरी में 10, चौथी में 10, इस तरीके से 10-10 करके बांट देते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, क्योंकि हर चौकी का छोटा एरिया होता है, तो उसका जो स्टाफ होता है वो वहां की कानून व्यवस्था सही से चला पाता है। अब देखिए, थानों और चौकी में थोड़ा मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, थाने क्या होते हैं। थाने एक तरीके से आप मान लीजिए, चौकी चौकी जो आती है वे सारी की सारी चौकी थाने को रिपोर्ट करती है, यानी कि एसएचओ साहब को रिपोर्ट करती है। कोई भी वहां पर क्राइम होता है या बड़ी घटना होती है, तुरंत वे एसएचओ साहब को बताते हैं। एसएचओ साहब के निर्देश पर ही चौकियां कार्य करती है। अब देखिए, थानों में क्या होता है। थानों में आपके अलग अलग कार्यालय होते हैं, जैसे डाक कार्यालय हो गया, आपका सीसीटीएनएस कार्यालय हो गए, आपके कोतवाल साहब थाने पर ही बैठते हैं। और अलग अलग कार्यालय होते हैं, अस्थायी जेल। यदि कोई मुजरिम जैसे 24 घंटे के लिए थाने में रखा जाता है, कोई घटना कर देता है तो अस्थायी जेल में रखा जाता है, तो वो थाने पर ही रखा जाता है, चौकी पर नहीं रखा जाता। थाने के अंदर स्टाफ के लिए जो है आवास वगैरह भी होते हैं, रुकने के लिए बैरिक होते हैं। यानी कि थाने का एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें जो है पूरे थाना क्षेत्र मतलब सारी जो प्रक्रिया चलती है पूरे थाना क्षेत्र की, वो थाने से ही चलती है। चौकियों को निर्देश देता है थाना कि क्या कार्य आज करना है, क्या क्या कल करना है। इस तरीके से जो जैसे उच्च अधिकारियों को निर्देश आते रहते हैं, वैसे ही चौकियों को बता दिए जाते हैं। अब देखिए, चौकी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है रिपोर्टिंग चौकी और एक होती है वैसे नॉर्मल पुलिस चौकी। रिपोर्टिंग चौकी में एक स्पेशल बात होती है कि रिपोर्टिंग चौकी पर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल चौकियां है जिस पर आप देखते होंगे लिखा रहता है रिपोर्टिंग चौकी, तो वहां समझ जाइए आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन जहां पर रिपोर्टिंग चौकी नहीं लिखा रहता, पुलिस चौकी लिखा रहता है केवल, तो वहां पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगा। आपकी एफआईआर वहां का जो थाना, जिस थाना क्षेत्र में वो चौकी है, वहां पर आपकी एफआईआर दर्ज होगी। आप चौकी में जो है अपना लिखित में दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो एफआईआर होगी वो आपके थाने में ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर भी आप समझ गए होंगे। रिपोर्टिंग चौकियां बहुत कम होती है, जहां थाना क्षेत्र बहुत बड़ा ही होता है, और थाना क्षेत्र से चौकियों की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस चौकी की ज्यादा दूरी बढ़ती होती है, ज्यादा क्षेत्र होता है,
उसको जो है रिपोर्टिंग चौकी बना दी जाती है और भविष्य में जाकर कई बार जो रिपोर्टिंग चौकी है वही थाना भी बन जाती है बाद में जाकर कभी। ठीक है दोस्तों, तो सवाल ये है कि चौकियों पर जब एफआईआर नहीं लिखी जाती रिपोर्टिंग चौकी को छोड़कर तो क्या कार्य किया जाता है? जो थाने पर एफआईआर वगैरह लिखी जाती है या जो शिकायती प्रार्थना पत्र आते हैं उनकी जांच जो है चौकियों पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, लिखाई पढ़ाई का कार्य जो वहाँ पर चौकी क्षेत्र में ऐसे एचएस है, चौकी उन एचएस की निगरानी वो चौकी क्षेत्र करती है। जो जेल से रिहा है उनकी निगरानी करती है। उस क्षेत्र में रात में दिन में गश्त करती है, कोई बैंक वगैरह में कोई घटना ना आ जाए, कोई चोरी चकारी इस तरीके की कोई घटना ना हो जाए। और जो सूचनाएं थाने से मांगी जा थाना जो सूचनाएं मांगता है वो सूचना इकट्ठा कर कर देना भी चौकी के जो स्टाफ का कार्य होता है। जैसे कई बार जो है चुनाव के टाइम पर सूचनाएं मांगी जाती है, मंदिरों मस्जिदों की सूचनाएं मांगी जाती है, कितने बैंक है आपके क्षेत्र में, बहुत सारी सूचनाएं मांगी जाती रहती है, बहुत सारी जो इकट्ठा कर कर आपको देनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चौकी और थाने में भी मुझे लगता है आपको अंतर समझ आ गया होगा। थाने का इंचार्ज 3 स्टार लेवल का अधिकारी होता है यानी कि एसएचओ होता है और सभी चौकियों का जो इंचार्ज होता है वो 2 स्टार यानी कि दरोगा लेवल का अधिकारी होता है। यानी कि यदि आप दरोगा भर्ती हो जाते हैं तो आप चौकी इंचार्ज बनने के काबिल हो जाएंगे। अब एक सवाल और आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि चौकी इंचार्ज किसको बनाया जाता है? क्या थाना इंचार्ज जो होते हैं वो अपने थाने के स्टाफ में से किसी को भी चौकी इंचार्ज बना देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको कप्तान साहब नियुक्त करते हैं, चौकी इंचार्ज जो है डायरेक्ट कप्तान साहब नियुक्त करते हैं। मान लिया किसी थाना क्षेत्र में 5 चौकी है तो पांचों के पांचों चौकियों पर जो है कप्तान साहब चौकी इंचार्ज नियुक्त करते हैं। हाँ, वे रिपोर्ट कोतवाल को करते हैं, जो थाने का कोतवाल होता है, क्योंकि चौकियाँ जो है थाने के अंडर आती है तो हर कार्य के लिए वो कोतवाल साहब को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हर चौकी पर एक से ज़्यादा दरोगा हो सकते हैं, कई सारे सिपाही होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सारा कार्य था। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके अलावा कुछ छूट गया हो या आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उस सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। इसके अलावा यदि कोई जानकारी आपको पुलिस से संबंधित चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।